देकर उनको भी आगे बढ़ाए। लेकिन आजकल ये जो मायना राजनीतिक बन गया है, उसके कारण आज भी सभी लोगों को आरक्षण के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आदिवासी कहीं रिजर्वेशन की बात या आरक्षण की बात नहीं कर रही है, वो खुद अपने हकों को, जैसे ये इलाका उनका है, कई सालों से, हजारों से, जैसे हम ही देख ले सकते हैं, हम हमारे पूर्वज वो भी आदिवासी हैं। हम जब सभ्य बन गए हैं, सभ्य बन के नगरों में आगे बसे हैं, शहरों में बसे हैं, तब हम ये जान सकते हैं कि हम उनसे अलग हैं। अगर पूर्वजों के सिलसिले में हम ले लें तो हम अलग नहीं हैं, हम एक मानव जाति के हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हम अपनी भूमिका निभाना फर्ज हो जाता है। अंत में मैं निष्कर्ष के तौर पर आप समझता हूँ कि रोज केरकेट्टा जी जाने माने आदिवासी खड़िया भाषा के लेखक हैं। वह उत्तर भारत से हैं और रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं और यहाँ की कई साहित्यकार भी उनको जानते हैं और उनकी समीक्षा भी की है, कई उनकी पुस्तकों को लोकार्पण भी किया है। तो इस सिलसिले में मैं एक अपने अध्यायों के अंतर्गत एक अध्याय रखना चाहता हूँ और उत्तर भारत के आदिवासी समुदाय के जितने भी जागरूक लोग हैं और दक्षिण भारत के जितने भी जागरूक लोग हैं, उनकी तुलना एक अध्याय के तौर पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, तो यहाँ के आदिवासियों को छोड़कर कहीं दूर के आदिवासियों की बात करें तो यह सुविधाजनक या तो असंतोषजनक तो मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं अपना फर्ज निभाने के लिए दोनों के, उत्तर और दक्षिण भारत के आदिवासियों को लेकर काम करना चाह रहा हूँ। ये अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी रचनाएं संपूर्ण रूप से समकालीन रही है, प्रासंगिक रही है और आज भी कई मुद्दे उनको ले, उन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई जगह अभी आपको परीक्षा शुरू हुई है, अब वो करेंगे आपका परीक्षा। हाँ, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं हमसे। कुछ सवाल है तो कुछ डाउट है क्या? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, चलिए पूछिए। नहीं, जैसे कि अब मैंने आपको जो कुछ विषय बताया उसके सिलसिले में कुछ जानकारी हो या कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम शोधार्थी हैं। आपके सवालों से भी कल जाके उस सवालों का सुलझाया रूप हम देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम शोध कर रहे हैं, हमारा ही अपना मायना आपके सामने पेश किया, ठीक है। आपके सवालों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं, सभी को पूछ रहा है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। एक सवाल नहीं पूछेगा, खाना नहीं है। चलिए पूछिए, कुछ ना कुछ तो पूछिए। हो सकते के ऊपर शोध करने के लिए किस तरह का प्रयास मैं करना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले सभी शोधार्थी के लिए एक मुख्य विषय, मतलब जब विषय चयन हो जाता है, चयन होने के बाद किस विषय पे शोध करना है और उसके बाद विषय का चयन और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामग्री संकलन। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैंने यहाँ ईमेल के जरिए, जैसे मल्टीमीडिया के माध्यम से ईमेल के जरिए मैंने रोज केरकेट्टा जी से कांटेक्ट किया और उनसे बहुत महत्वपूर्ण किताबें, पुस्तकें वो तार के रूप में मुझे यहाँ भेजे पोस्ट बाय पोस्ट। और मुझे सबसे पहले ये भूमिका निभाना ज़रूरी है कि सिर्फ किताबों से ही मेरा शोध कार्य संपूर्ण नहीं होता है। किताबों को लेकर अगर शोध कार्य संपूर्ण कहें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हम लेखक तक नहीं पहुँचते। हाँ, शोध करना है किताबों पे ही करना है। हाँ, किताबों पे करना है, बाहर नहीं जाना है। और एक बात है, तो लेखक हम कहते हैं कि हम तेलुगु विभाग और आंध्र विभाग के बीच डीप रह चुके हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह का आदिवासी का के ऊपर के चर्चे चल रहे हैं और वो लोग आदिवासियों का क्या कहते हैं रहन सहन के बारे में, नहीं तो उनकी कविताओं के बारे में, तो वो लोग उस टाइप के